साथियों, जय किसान। हमारे प्रधानमंत्री, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री ने आज कहा, किसानों निश्चिंत रहो, एमएसपी खत्म नहीं होगी और ये जो तीनों अध्यादेश हम ला रहे हैं वो किसान हितैषी है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपकी जुबान याद दिलाना चाहता हूं। 2019 के पहले, चुनाव के पहले आप मंच से बाकायदा कैमरा ऑन कैमरा आपने बोला था कि मैं कभी रेलवे का निजीकरण नहीं करूंगा, और जो अफवाह फैला रहे हैं वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो महज 20, 25, 15 साल से रेलवे से जुड़े, और मैं तो बचपन से जुड़ा हूं, और बचपन से जुड़े रहते हुए भी आपने रेलवे का निजीकरण कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने थोक कर चाट लिया। तो जब आपने रेलवे पर थोक कर चाट सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरे जुमलेबाज, जब तुम रेलवे पर थोक चाट सकते हो तो किसानों के मुद्दे और किसानों के अध्यादेश पर भी थोक चाट सकते हो। ये मैं दावा करता हूं कि जिस दिन ये अध्यादेश, वो जिस दिन के अध्यादेश तो आपने लोकसभा में पास भी करा दिया, मैं दावा करता हूं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान मारा जाएगा और उद्योगपति मजे करेंगे, जिसके लिए तुम देश को बेच रहे हो, और आज आपने किसानों को बेच दिया। प्रधानमंत्री जी, ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं कहता हूं कि निकम्मे प्रधानमंत्री जी, ये ऑर्डिनेंस वापस ले लो, या तो एक और अध्यादेश लगा दो, लाओ एक और बिल लाओ प्रधानमंत्री जी, सदन में लाओ, और चाहे बहस और चर्चा के बाद लागू करो, लेकिन लागू करो। कौन सा बिल? एमएसपी पर एक कानून बना दीजिए प्रधानमंत्री जी कि कोई भी फसल जो उसका मिनिमम प्राइस है उससे नीचे नहीं बिकेगी, और बिकेगी तो खरीदने वाले को जेल होगा। लाओ ना। अरे अगर किसान हितैषी हो तो लाओ, एक और बिल लाओ। किसान एक और बिल मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, ड्रामा बहुत हो गया आपका। कोरोना काल में आपने लोगों को घरों में बंद कर दिया, और घरों में बंद करके किसानों पर अध्यादेश ले आए। ये ड्रामा बंद कर दो प्रधानमंत्री जी। और ये जो जिस गद्दी पर आप बैठो, ये आपके बपौती नहीं, आपके बाप ने गद्दी नहीं बनाई थी। ये इन्हीं किसानों के दम पर, इन्हीं सैकड़ों किसानों के दम पर आप उस गद्दी पर बैठे हो। और जिस देश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? जिस गद्दी पर आप बैठकर इस देश की अर्थव्यवस्था, देश को चला रहे हो, उस देश की अर्थव्यवस्था किसानों के दम पर ही सांस लेती है, और आप किसानों के कंधे पर छुरी रखकर किसानों का गला काट रहे हो। ये नाइंसाफी है। और कानून बनाने का शौक हो तो कानून बनाओ, और ये दिखाने की अगर शौक है कि मैं किसान हितैषी हूं तो दिखाओ ना प्रधानमंत्री जी। अपने 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना काल के बाद राहत पैकेज के रूप में देश को दिया। मैं कहता हूं आज सैकड़ों, हजारों, करोड़ों गन्ना किसान परेशान हैं, उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। 14 दिन बोलकर आपने पैसा नहीं दिया, 14 महीना हो जाता है नहीं देते। अरे लाओ ना, दिखाओ ना। अगर गुर्दे में दम हो तो वो किसान हितैषी चेहरा लाओ सामने, और डाल दो सबके पैसे खाते में पैसा, और बोल दो मैं किसान हितैषी हूं। ये बोलने से काम नहीं चलता है, करने से चलता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, ये मेरा आक्रोश है, और इस आक्रोश में मैंने जो अपशब्द इस्तेमाल किए, वो अपशब्द मेरे नहीं, आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है। अन्यथा मैं आपको माननीय के अलावा कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ये आप स्वयं कह रहे हो कि देशवासियों, अब ये वक्त आ गया है कि अब आप जिस प्रधानमंत्री को माननीय कहा जाता है उसको आप अपशब्द इस्तेमाल करो। तो प्रधानमंत्री जी, मैं क्षमा चाहता हूं अपशब्द के लिए। धन्यवाद।